हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर्च एजुकेशन क्लास में आप सब पढ़ रहे हैं हिंदी का टॉपिक। हिंदी व्याकरण का आज का टॉपिक है प्रयोग के आधार पर शब्द। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, इसके पहले वाले वीडियो में आपने उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम हिंदी व्याकरण में हिंदी ग्रामर में हम आपको प्रयोग के आधार पर हम शब्द के बारे में बताते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और वे शब्द क्या होते हैं, कहाँ पे यूज किए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। तो चलिए हम आज चलते हैं। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो शब्द होते हैं, शब्द जो प्रयोग के आधार पर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रयोग के आधार पर हम शब्दों का व्याख्या किया जाए तो शब्द प्रयोग के आधार पर वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी शब्द होते हैं वे शब्द जिनके लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, विकारी शब्द कहलाता है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका लिंग, ठीक है, वे शब्द जिनका रूपांतरण किसका होता है, लिंग, वचन और कारक। ध्यान देंगे, विकारी शब्द वे होते हैं जिनका लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। जो मूल शब्द होते हैं यानी पूर्वत जो हमारा मूल शब्द होता है उसका रूपांतरण यदि हो जाता है किसके आधार पर, एक होता है लिंग के आधार पर, एक वचन के आधार पर और एक कारक के आधार पर, यानी कि इनका रूपांतरण कर दिया जाए तो ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे लड़का पढ़ रहा है। लड़का पढ़ रहा है का तात्पर्य हुआ लड़का यानी पुल्लिंग है। ध्यान बात समझेंगे, लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा का तात्पर्य क्या हुआ, लड़का कैसा है। वो इस शब्द से आधार, इस वाक्य से समझ में आया लड़का जो है पुल्लिंग है, यानी ठीक है, ये लड़का जो है आपका क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि इसमें पहला बात है लिंग का, लिंग निर्धारण करना। ठीक है, लिंग, वचन और कारक, ये तीन शब्द होते हैं विकारी शब्दों में। तो इस शब्द से समझ में आ रहा है लड़का पढ़ रहा है, लड़का एक पुल्लिंग है। इसके आगे हमने लिखा है लड़की पढ़ रही है। ध्यान देंगे, लड़की जो शब्द है वो स्त्रीलिंग होगा, यानी इन दोनों शब्दों से लिंग का निर्धारण समझ में आया कि एक पुल्लिंग है, लड़का पढ़ रहा है यानी पुल्लिंग होगा, और रही है तात्पर्य, ठीक है, स्त्रीलिंग होगा। अगला हमने रखा है लड़का दौड़ रहा है। लड़का दौड़ रहा है, तो इसमें वचन की बात आती है। लड़का दौड़ रहा है का मतलब एक ही लड़का होगा। लड़का दौड़ रहा है मतलब एक वचन की बातें हो रही है इसमें, लड़का दौड़ रहा है। तो और इसके आगे हमने लिखे लड़के दौड़ रहे हैं। लड़के यानी बहुत सारे लड़कों की संख्या, कोई क्लियर नहीं, 4 लड़के, 5 लड़के, 8 लड़के, 10 लड़के, लड़के बहुत सारे लड़के दौड़ रहे हैं। इसे समझ में आता है कि ये लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही, इससे हमारे लिंग का निर्धारण होता है। लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, इससे हमें वचन का निर्धारण होता है। ठीक है, एक वचन है कि बहुवचन है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो जिस शब्द से एक वचन का बोध होता है उसको हम एक वचन कहते हैं। ठीक है, एक वस्तु का बोध होता है, और जिस शब्द एक से ज्यादा की वस्तु का बोध होता है उससे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का दौड़ रहा है, इससे समझ में कोई एक लड़का होगा, लड़के तात्पर्य इसमें कोई संख्या नहीं है, तो ये बहुवचन यानी वचन का निर्धारण होता है। अगला टॉपिक था हमारा कारक। इसमें है लड़के के लिए आम लाओ। लड़के के लिए आम लाओ, ये जो शब्द है हमारा वो कारक परिवर्तन है। ठीक है, लड़के के लिए आम लाओ, लड़के के लिए आम लाओ, यहाँ पे फिर लड़कों के लिए आम लाओ। बाकी अंतर वही है, लेकिन कारक है लड़के और लड़कों, यानी लड़के के लिए आम लाओ कोई एक लड़का होगा, और लड़कों के लिए जो होता है कारक के बहुत सारे लड़कों के लिए आम लाओ। ठीक है, यह कारक, लिंग, वचन और कारक हमने आपको बताया ये शब्द होते हैं विकारी शब्द, यानी वे शब्द जिनका लिंग, वचन एवं कारक, ठीक है, वे शब्द जिनके लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है उसको हम विकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें हमने 3 उदाहरण दिया था। ठीक है, एक लिंग का,
एक वचन का और एक कारक का। लड़का दौड़ पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, लिंग का निर्धारण हुआ। लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, इससे हमारा वचन का निर्धारण हुआ। और लड़के के लिए आमलाव और लड़कों के लिए आमलाव, किससे हमारा कारक का निर्धारण हो गया। अब हम चलते हैं संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं, ध्यान देना। आप अगला बात इस बात देखिए, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण एवं क्रिया शब्द ये जो होते हैं विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा में क्या क्या आ जाता है? ब्राह्मण, जयचंद, पाँव, हाथ, बालपन, कर्म, ढेर, पुलिस, किताब, सफाई, सर्दी, ममता, पटना, लड़की आदि, ये हमारे संज्ञा के अंतर्गत जाता है। ठीक है, जाति का बोध होता है। इसके बाद सर्वनाम में क्या क्या आ जाता है? मैं, तू, वह, यह, इसे, जिसे, जो, कौन, क्या, कोई, सब, विरला, इसे, ये शब्द है हमारे सर्वनाम के, ये हमारे सर्वनाम में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके बाद विशेषण में क्या होगा? अच्छा, बुरा, नीला, पीला, भारी, मीठा, सरल, जटिला, ये जो विशेषण किसी चीज़ के विशेषण बताता है, इसमें अच्छा, बुरा, नीला, पीला, भारी, मीठा, सरल, कठिन। ठीक है, ये होता है। क्रिया के लिए क्या? खेलना, कूदना, सोना, जागना, लेना देना, खाना, पीना, जाना, आना, ये सब क्रिया हमारी एक्टिविटी जो होती है, क्रिया हमारा कर्म। तो खेलना हो गया, कूदना हो गया, सोना, जागना, लेना देना, खाना, पीना, जाना आदि, ये जो हमारे होते हैं। तो ध्यान रखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो शब्द होते हैं हमारे विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा टॉपिक है अविकारी। जैसे पहले से बताया, प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं दो प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द आपको हमने समझाया। अब हम चलते हैं अविकारी शब्द में। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से होता और लिंग, वचन और कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें परिवर्तन होता है और इनमें परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्द में लिंग, वचन एवं कारक का परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है। विकारी शब्द में और अविकारी शब्द में इनका परिवर्तन, रूपांतरण नहीं होता है। जैसे आज मैं आहा, ये शब्द होते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं। आज मैं खेलने गई। ठीक है, जो भी शब्द है इनमें से समझ में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आज का कल नहीं होगा। तो ये सभी का अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। सभी प्रकार के अव्यय जो शब्द होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें जो क्रिया विशेषण अव्यय होगा, ठीक है, जो आपका क्रिया विशेषण अव्यय होगा, जैसे आजकल, ठीक है, और समुच्चय बोधक का होगा और, परंतु, या, ठीक है, और विस्मयाद बोधक का आहा, हा, ये सब जो हमारे शब्द होते हैं, ये जो होते हैं इसमें प्रयोग के आधार पर होते हैं। अब हम चलेंगे, इस बात का ध्यान रखना कि जो सभी प्रकार के जो अव्यय अविकारी शब्द होते हैं कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय जो हमारे होते हैं वो क्रिया विशेषण के अव्यय होते हैं। सभी प्रकार के शब्द जो होते हैं अविकारी शब्द के अव्यय होते हैं। ये शब्द जो होते हैं सभी प्रकार अविकारी शब्द के अव्यय होते हैं। और विकारी शब्द के अव्यय कौन कौन से होते हैं? ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये हमारे होते हैं विकारी शब्द के होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज जैसे यदि आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।